हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। चलिए देखते हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। जो संविधान सभा थी तो संविधान के निर्माण के लिए उसने जो है विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। इसमें 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां शामिल थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों का नाम चलिए देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, मतलब ये जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थी। ये एग्जाम में आ जाता है, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सब पढ़ना सब है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये वाला। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सरदार पटेल, और ये प्रांतीय संविधान समिति इसका, और ये प्रारूप समिति, 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन समितियों के अंतर्गत 5 उप समितियाँ शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी 5 उप समितियाँ शामिल हैं। तो देखते हैं 5 उप समितियाँ जो थी उनको देखते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके थे HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, इसके थे अध्यक्ष गोपीनाथ बरदोई। छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष थे AB ठक्कर। और इसके अलावा उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, इसके अध्यक्ष का नाम जो है बुक में नहीं दिया गया है, तो इसको अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जो है इसको बाद में बता देंगे। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर, ये तो 5 उप समितियाँ थी। अब 6वां समिति देखते हैं। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वीं समिति है राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए छोटी समितियों को देखते हैं। 8 बड़ी समितियाँ थी और छोटी समितियाँ थी 13 छोटी समितियाँ थी। तो इसमें देखते हैं, इसमें मतलब 13 जो समितियाँ हैं छोटी, इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब एग्जाम में आता नहीं है। ये 2-3 इसमें 3-4 इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा बाकी आता नहीं है। आप लोग किताब में पढ़ लीजिएगा, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, बाकी आता नहीं है, 3-4 पूछ देता है कभी कभी। सदन समिति B पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मौलंकर। मतलब इसमें ये 3-4 पूछ लेता है, बाकी 13 है वो पूछता नहीं कभी एग्जाम में। अब चलिए देखते हैं, जो 8 बड़ी समितियां थी उसमें प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं।
प्रारूप समिति के बारे में। जो समिति है, जो 8 बड़ी समितियां थी, उसमें प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। सॉरी, 29 अगस्त। हाँ, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और इसमें 7 सदस्य थे, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। लेकिन उसके बाद जो संविधान बना और फिर गणतंत्र हमारा देश मतलब 26 जनवरी 1950 को बना था। तो उसके बाद ये संविधान का निर्माण हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एन. गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। B.L. मित्र की जगह एन. माधवराव ने B.L. मित्र की जगह ली थी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था, तो उनकी जगह पे इन्होंने मतलब इनको बनाया गया था सदस्य। और 7वां सदस्य है T. कृष्णामाचारी। 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। D.P. खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में। उसके बाद उनकी जगह इनको सदस्य बनाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है ज़रूर, लगभग आ जाता है एग्जाम में, PCS में भी और IAS में भी आता है। तो इसके बाद ये 7 नाम आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। ये जो समितियां थीं, उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किए उस पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति, क्योंकि प्रारूप समिति को ही संविधान का प्रारूप तैयार करना था, तो पहला प्रस्ताव तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने तथा प्रारूप में संशोधन का सुझाव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। तो फिर लोगों ने मतलब जो चर्चा की, उनको जो संशोधन करना था, जो शिकायतें थी, तो उन सबको देख के जो है इसने जो है फिर दूसरा प्रारूप तैयार किया अक्टूबर 1948 में। अब देखते हैं, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह से भी कम समय लिया, क्योंकि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई थी। उसके बाद देखिए इसमें फरवरी 1948 में ही पहला मतलब प्रारूप तैयार कर दिया, तो 6 माह से कम भी समय लगा। तो देखिए इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई थी प्रारूप समिति की। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, संविधान का प्रभाव में आना। किस तरह से संविधान प्रभाव में आया। अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इसके बाद जो है मतलब इसी दौरान संविधान पहली बार पढ़ा गया। जब ये पेश किया गया अंतिम प्रारूप, तो संविधान पहली बार पढ़ा गया। 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक चर्चा हुई। मतलब 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया और 9 नवंबर 1949 तक यानी 5 दिन आम चर्चा हुई इस पे। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना था। इसमें क्या था, संविधान पर खंडवार विचार करना था। जितना संविधान था लिखा गया था उस पर खंडवार विचार करना था। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949, मतलब लगभग कितना, लगभग 1 साल, ठीक है, लग गया विचार करने में। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। ये आ जाता है एग्जाम में, जिनमें से 2,473 पर ही चर्चा हुई।
संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना था। 14 नवंबर 1949 से विचार होना था। मतलब विचार होना क्या था, विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया गया, मतलब पेश किया, और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं। सभा में 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। मतलब जिस दिन संविधान को अपनाया गया उस दिन 284 सदस्य ही उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख, मतलब हमारा संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में भारत के संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को सौंपा। मतलब 26 नवंबर 1949 को मतलब भारत के लोगों ने संविधान सभा में भारत के संविधान को अपनाया, लागू किया एवं सौंपा। भारत में इतनी जनसंख्या है तो वो सभा में कैसे उपस्थित होंगे? तो जाहिर सी बात है हम लोग अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ही अपने संविधान मतलब के निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे हम लोग चुनाव में कैसे भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है, उनको वोट देते हैं तब जाके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया था हमारा संविधान, इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी उस टाइम। और इस टाइम अभी भी प्रेजेंट में एक प्रस्तावना है और आर्टिकल की संख्या बढ़ गई है, लगभग 470 हो गई है और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, मतलब पूरा संविधान लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। जो है वही 26 नवंबर 1949 को। तो जैसे जो आता है क्वेश्चन है यूपीएससी में, तो ऐसे ऐसे लाइन पूछ लिया जाता है, मतलब बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। वैसे तो हम बता रहे हैं, ऐसे एक पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं जो एग्जाम मतलब छूट जाए। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम सब बता रहे हैं। तो जैसे भी पूछ लिया जाएगा, मतलब मान लो ऑप्शन में कि प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, अब आपको पता रहेगा तभी आप जो है क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो इसीलिए एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नए विधि मंत्री, अब नए विधि मंत्री कौन बन गए? विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। इन्हें भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, मतलब इन्हें पिता कहा जाता है सॉरी। और आधुनिक मन की संज्ञा भी दी जाती है इनको। आधुनिक मन, एक मन थे, ऋषि थे, तो उनका मनुस्मृति लिखा गया है। फिलहाल हमने तो पढ़ा नहीं है उसको, बहुत ज़्यादा आलोचना सुनते हैं उसमें, पता नहीं क्या क्या है। मतलब आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है उसमें ज़्यादा करके छोड़िए उसको, तो इनको आधुनिक मन कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अगला वीडियो ले आएंगे, इसमें जो बचा खुचा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, पाठ समाप्त हो गया है।
थोड़ा बहुत है, वही संविधान की आलोचना जो है, संविधान की आलोचना है। आलोचना में यही है कि मतलब जो है ये बड़े लोगों की सभा थी, वकीलों को ज़्यादा लाभ है, यही सब इसमें बातें हैं। तो इसको कल संक्षिप्त में बता देंगे। एक्चुअली हो गई है सुबह, अब घर के लोग गए हैं उठ, अभी वीडियो में तो बहुत ज़्यादा शोर खराबा होने लगता है, तो हम कल बताएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।